गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस देखो, लास्ट टाइम आ चुका है, ठीक है। और इस टाइम पे क्या है कि बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि देखो कौन सी गलतियों को अपन को अवॉइड करना है, ठीक है। अब लास्ट टाइम पे क्या चीज़ें करने की है, क्या चीज़ें नहीं करने की, ये एक बार आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो अपन बात करते हैं आज के वीडियो के अंदर। देखो, तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी तक अपने जितने सब्सक्राइबर का टारगेट होना चाहिए था एक बेसिक चैनल का, वो भी अचीव नहीं हुआ है। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो अब लास्ट टाइम पे अब आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना है। चाहे से कोई भी आपको बोले कि भाई ये वाला टॉपिक आपको अब रह गया शायद आपका, तो अब आप कर लो। मतलब कि आप यूट्यूब पे भी अगर कोई वीडियो देख रहे हो और अगर आपको कोई नया टॉपिक मिलता है, ठीक है, जो कि है बड़ा टॉपिक है, तो अब आपको उसके पीछे नहीं भागना है यार। अब जो लास्ट टाइम पे अगर आप उसके पीछे भागोगे ना, तो उसके चक्कर में क्या है कि जो आपने, कि मान लो कि अगर उस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आते होंगे मैक्स टू मैक्स, ठीक है, क्योंकि यार अपन ने इतने टाइम से अपन को टाइम भी मिला प्रॉपर तैयारी करने के लिए, वीडियो के लिए, मतलब कि ग्राम विकास अधिकारी एग्ज़ाम के लिए अपन को प्रॉपर टाइम भी मिला तैयारी करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम पहले पोस्टपोन हो चुका था, तो अपन को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया। वैकेंसी मतलब कि इसके अंदर पोस्ट भी इतनी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गई और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल पर थी पहले से भी, ठीक है। तो इतना टाइम मिलने के बाद तो कोई ऐसा टॉपिक तो रहा नहीं होगा जो अपन ने नहीं पढ़ा होगा। मुश्किल से कोई टॉपिक रह गया होगा, तो अगर वो आपको लास्ट टाइम पे पता लगता है तो उससे कितने ही क्वेश्चन आते होंगे भाई, मुश्किल से 2 सवाल। तो अगर आप उसको लास्ट टाइम पे अवॉइड भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उस 2 सवाल के चक्कर में अगर आपके 2 दिन वेस्ट कर देते हो ना, तो भाई बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ अब अपन को नहीं करनी। लास्ट टाइम पे कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना। नया टॉपिक का मतलब है कि भाई अगर आपको कोई यूट्यूब से या कहीं से भी अगर आपको ये पता लगता है या आपको ऐसा लगता है यार मेरा ये वाली चीज़ तो रह गई, मैंने ये टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं, मैंने तो सोचा था बाद में पढ़ूंगा, अब पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, अभी भी मेरे पास तो 17 से 20 दिन बचे हैं, तो भाई अब ये गलती नहीं करनी। पहले से ही दिमाग के अंदर क्लियर कर लो, अब कोई भी नया टॉपिक या नया कंटेंट नहीं उठाना। अब जो आपको पहले आता है उसी को अब रिवाइज़ करो, उसी को रिवाइज़ करो। और रिवाइज़ भी अब उस तरीके से करना है भाई, चीज़ों को धीरे धीरे रिवाइज़ करना है। सब आपको बोल रहे होंगे कि भाई रैपिड रिवीजन करो, रैपिड रिवीजन करो, रैपिड। भाई रैपिड रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट टाइम पे रैपिड रिवीजन से क्या है कि आपका रैपिड फायर हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि रैपिड रिवीजन जब करने का था कि मतलब जब अपने पास 1 महीना बचता है ना, तब रैपिड रिवीजन में क्या है कि अपने दिमाग चीज़ों को कैप्चर करने की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रैपिड रिवीजन किया जाता है लास्ट टाइम पे। लेकिन लास्ट टाइम मतलब कि 1 महीने पहले कि मैंने कहा था आपको कि रैपिड रिवीजन करो, कि चीज़ों को फटाफट फटाफट आंखों के सामने से निकालो, टेस्ट पे फोकस करो कि टेस्ट अगर आप बढ़िया दे रहे हो, बढ़िया लेवल से मार्क्स आ रहे तो आप मोटिवेट रहोगे, चीज़ों को रिवाइज करने में भी कम टाइम लगेगा। लेकिन अब लास्ट टाइम पे अपन को मॉक टेस्ट की तरफ नहीं भागना भाई। अब 17 दिन बचे ना, तो 17 दिन में सिर्फ आपको ये है कि आपको एक मॉक टेस्ट देना है 17 दिन के अंदर, और वो डायरेक्ट आपका फाइनल मॉक टेस्ट होगा। तो आपको कोई भी इस तरीके से रिवीजन नहीं करना कि यार अब रैपिड रिवीजन करो, तो अब कोई रैपिड रिवीजन नहीं करना आपको। अब प्रॉपर धीरे धीरे रिवीजन करो, क्योंकि लास्ट टाइम तक भी है ना आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अब कोई दूसरा काम नहीं करना। अपन को सिर्फ डेली उठना है भाई, रिवाइज करनी है चीज़ों को, और बस। फिर सुबह उठना है, फिर रिवाइज करना है चीज़ों को, फिर सोना है, फिर सुबह उठना है, फिर रिवाइज। मतलब कि अब रिवीजन ही तो चलेगा भाई। अब कोई नया कंटेंट उठाने के लिए मैंने पहले मना कर दिया कि अपन को कोई नया कंटेंट नहीं उठाना। नया कंटेंट अपन को कोई उठाना नहीं है, ठीक है। कोई भी टॉपिक अब अपना बचा हुआ नहीं है, क्योंकि लगभग अपन ने पढ़ ही लिया। तो भाई रिवीजन ही करना है। तो रिवीजन में अपन इस तरीके से क्यों करें रिवीजन कि भाई जिससे अपन को ही नुकसान हो जाए, क्योंकि भाई खूब सारी चीज़ें अपन ने ऐसी पढ़ रखी है कि उनका रिवीजन करने में भी अपन को थोड़ा टाइम चाहिए। और उनको रिवीजन के लिए टाइम भी इस तरीके से चाहिए कि जब तक दिमाग को शांत रख के प्रॉपर तरीके से नहीं बैठोगे ना, तो वो चीज़ें रिकॉल भी नहीं हो पाएगी। अगर आप उनको रैपिड रिवीजन के चक्कर में लेके भागोगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि यार ये तो नया है मेरे लिए, और फिर अपने को डिप्रेशन, फिर अपन पैनिक होना स्टार्ट हो जाते कि यार ये चीज़ मैंने पढ़ी थी और ये चीज़ मैं भूल गया लास्ट टाइम पे, अब वापस से इसको पढ़ूंगा। तो पहले मैंने इसको पढ़ने में तो आपको पता ही हुआ कि 10 दिन लगे थे, तो अब यार मेरे पास 17 दिन तो पूरे बचे। फिर आप सोचोगे ये इसको 10 दिन लगेंगे पढ़ने के लिए, मेरे को इसका भी रिवीजन करना है, उसका भी रिवीजन करना है, उसका भी रिवीजन करना है, और इस चक्कर में आप थोड़ा घबरा जाओगे। घबराते 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 जब एग्ज़ाम होगा तब तक आप ऐसे सोचोगे यार मेरा तो रिवीजन ही नहीं हुआ, मैंने तो चीज़ों को इतने अच्छे से कर रखा था पर मेरा रिवीजन नहीं हुआ। वो एग्ज़ाम वाली रात को जिस टाइम पे सोना था 8 घंटे, उस टाइम पे आप पूरी रात पढ़ रहे हो और फिर अगले दिन सोच रहे हो कि बढ़िया परफॉर्मेंस आई आपकी। तो भाई ऐसा नहीं होता, मैं रियल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता भाई। तो आपको अब आराम से रिवीजन, अभी आपके पास 20 दिन है भाई, 20 दिन के अंदर आराम से रिवीजन हो जाता है भाई। आराम से प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे आप रिवाइज करो चीज़ों को, ठीक है। और मॉक टेस्ट क्या है कि 2 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट दे लो, बस। इससे ज़्यादा मैं अब प्रीफर नहीं करता लास्ट टाइम के अंदर आपको कि भाई अब आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो,
ठीक है। अगर भाई किसी ने नहीं दिया, अगर भाई कोई अभी तक रिवीजन नहीं कर रहा था, कि कोई है भाई, खूब सारे बच्चे होते हैं, उन्होंने सोचा कि भाई मैं ना लास्ट के 10 दिन बचेंगे, 15 दिन बचेंगे, तो मैं लास्ट में मॉक टेस्ट दे लूँगा, तब तक मैं आराम से मेरी चीज़ों को रिवाइज़ करके रख देता हूँ साइड में, ठीक। क्योंकि उनके अंदर खुद के अंदर है कि यार मैं रिवाइज़ करके एक बार रख दूंगा तो मेरे को चीज़ें याद रहेगी और ठीक है, फिर हो जाएगा बस मेरा, फिर मेरे को सिर्फ टेस्ट ही देना है। तो भाई उनका अलग है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग क्या है कि रिवीजन भी करते जा रहे थे अब तक और मॉक टेस्ट भी लगाते जा रहे थे अब तक, तो भाई अब आपको सिर्फ फोकस करना है रिवीजन पे, ठीक है। एक तो करंट अफेयर जो कि सब लोग लास्ट के लिए रखते हैं, तो भाई वो एक अलग टॉपिक हो जाता है कि यार करंट तो सब क्या है कि लास्ट में पढ़ते हैं, कि जितने भी यूट्यूब पे है ना, तो वो भी सब लास्ट में लेकर आते हैं। भाई मैराथन लेकर आते हैं और मैराथन से अपना काम निकल जाता है। बाकी अपन नोट्स पढ़ ही लेते हैं किसी ना किसी कोचिंग के, किसी ना किसी बुक से अपन थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं, बाकी उनकी क्लासेस देख लेते हैं और इतने ही सवाल आते हैं तो अपने बन जाते हैं, करंट पे अपनी नैया पार हो जाती है। लेकिन बाकी सब्जेक्टों के अंदर भाई ऐसा नहीं होता, बाकी सब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर टाइम देना पड़ता है अपन को, चीज़ों को सीखने के लिए भी, चीज़ों को याद रखने के लिए भी, चीज़ों को रिवाइज़ करने के लिए भी। तो भाई लास्ट टाइम पे मैं तो यही कहूँगा कि भाई कोई भी नया टॉपिक तो उठाना नहीं है, अब कोई भी मतलब ऐसी गलती तो करो ही मत भाई लास्ट टाइम पे, ठीक है। ऐसी गलती कोई नहीं करेगा कि अब नया टॉपिक, और विचलित मत हो भाई। विचलित का मतलब भाई इधर उधर वो नहीं हो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। अब अगर आपको कहीं से नया कुछ देखने के लिए मिल रहा है ना कि यार ये टॉपिक भी रह गया, अब यूट्यूब पे क्या लास्ट टाइम पे ऐसे वीडियो आ रहे कि लास्ट टाइम पे ये टॉपिक्स कर लो। अब आप देखोगे ना, इंडियन हिस्ट्री के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान हिस्ट्री के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान ज्योग्राफी के ये टॉपिक पढ़ लो, आपके 20 नंबर पक्के, ये पढ़ लो आपके 40 नंबर पक्के। आप उन वीडियो के तरफ अट्रैक्ट होते हो, 100% अट्रैक्ट होकर उनको क्लिक करोगे। उनको क्लिक करने के बाद टॉपिक की लिस्ट देखोगे, आप देखोगे 10 से 15 टॉपिक वो दे रखे होते हैं, उनमें से आप देखोगे यार मेरे 9 टॉपिक हो रहे हैं, मेरा एक टॉपिक रह गया। उस एक टॉपिक के चक्कर में कि आप क्या है कि ऐसा हो जाओगे कि यार उस एक टॉपिक के चक्कर में क्या है कि वो भागोगे उस एक टॉपिक को करने के लिए, और आप ये भूल जाओगे कि आपके इसके चक्कर में 9 टॉपिक इतने बुरे इफेक्ट होंगे कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो आपको 9 पे फोकस करना है भाई, 100% सिलेबस नहीं करके जाना भाई। 100% सिलेबस इंपॉर्टेंट है ना, वो भी नहीं करना अपन को 90% कर रहे हैं ना, उसी में परफेक्शन चाहिए भाई, उसी में एक्यूरेसी चाहिए अपन को। तो भाई वो कब आती है भाई, रिवीजन करो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो लास्ट टाइम पे। कहीं से कुछ भी मिल रहा है ना, आंख बंद कर लो बस, अब किधर भी डाइवर्ट नहीं होना भाई। नया टॉपिक तो उठाना ही मत भाई, ये सब गलती करते हैं। और सब यूट्यूब पे अब जो वीडियो बता रहे हैं लास्ट टाइम पे सिर्फ यही रहता है, नया टॉपिक मत उठाओ। लेकिन भाई नया टॉपिक नहीं उठाओ, इसके पीछे का रीज़न समझोगे ना कि क्या क्या बातें हैं, तब आपको समझ में आएगा हाँ यार ये बात ये लोग सब बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग समझा नहीं पा रहे कि क्यों बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो नया टॉपिक तो अपन को प्रीफर करना ही नहीं है भाई, उठाना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। जो अपन को आता है, जितना कंटेंट अपन ने पढ़ लिया, क्योंकि भाई सब ने एस्टिमेट लगा के बैठा होगा कि भाई मेरे इतने नंबर है, सब लोग बता रहे कि भाई इतनी कट ऑफ जाएगी, पिछली बार इतनी कट ऑफ गई थी, तो वहाँ पे पेपर देख के इतना एस्टिमेट बैठा लेना कि भाई 220 230। तो भाई ये एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, देखो मैंने भी वीडियो बनाया था कि इतने, लेकिन भाई वहाँ पे जो पेपर है ना वो डिपेंड करता है। अगर वहाँ पे पेपर आ गया ना खतरनाक, तो भाई आ गए 230, 150 कट ऑफ भी चली जाती है। फिर आप ये मत सोचना कि यार भैया तो 230 बता रहे थे, भैया कुछ नहीं करेंगे उसके अंदर। भाई पेपर का लेवल डिसाइड करता है, आप क्वेश्चन देख के आपको पता लग जाएगा इसमें तो भाई 250 जाएगी कट ऑफ, चली जाएगी। अभी RS प्री की बात करोगे तो भाई सब तो क्या सोच के गए थे, और 80 कट ऑफ गई थी प्री वाले की। तो यही है कि भाई प्रीवियस के बेस पे अपन एनालाइज थोड़ा बहुत कर पाते हैं, चीज़ों के आसपास पहुंच पाते हैं, लेकिन वो कभी चीज़ें उल्टी बहुत ज़्यादा चली जाती है। तो आपको ये कुछ भी नहीं करना कि मेरे को इतने नंबर तो लाने ही इस पेपर के अंदर। पेपर खोला और लिख दिया पेपर के आगे आगे भाई 230 प्लस लाऊंगा, इतने क्वेश्चन तो करूंगा ही। और इतने क्वेश्चन करने के चक्कर में क्या है कि 230 का, क्योंकि वहाँ पे क्या सही है क्या गलत है ये आपको नहीं पता है। वहाँ आपकी तरफ से आप जो गोला भर रहे हो ना, वो आपको लगेगा कि ये तो 100% सही है, लेकिन भाई वो 100% सही है कि नहीं है वो तो आंसर या रिजल्ट आने के बाद में पता लगता है। तो आप तो उस हिसाब से गोले भरोगे, और आप तो क्या है कि 230 मतलब कि कर दोगे क्वेश्चन, 230 मार्क्स लिया होगे। लेकिन घर आके देखोगे तो कि भाई नेगेटिव चले गए आपके, तो यहाँ 150 भी गाड़ी नहीं कूद रही है। तो भाई ये नहीं करना है, क्योंकि पेपर का जो लेवल होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो पेपर अगर इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा, और हार्ड होगा तो फ़ायदा किसको होता है वो आप सभी को पता है भाई, आप लोगों को ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो शुरुआत से जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि देखो ईजी पेपर में तो क्या है कि सबके लिए ईजी रहता है, वो जो बच्चा ऊपर से भी पढ़ के जाता है ना उसके लिए भी इजी रहता है। लेकिन जो डीपली चीज़ों को पढ़ के जा रहा है, जिसने प्रॉपर टाइम दिया है भाई, जिसने पटवारी के लिए जी जान मेहनत करी है ना, उसके लिए तो अगर थोड़ा सा पेपर भी हार्ड होगा ना, तो भी वो तो अटेम्प्ट कर लेगा, और उसका तो हो जाता है सिलेक्शन, उसका तो हो जाता है सिलेक्शन। तो भाई उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और एक लास्ट टाइम पे क्या है कि एक OMR भरने की दिक्कत भी आती है, पता नहीं क्या क्यों आती है लोगों को। मैंने भी एग्जाम सेंटर के अंदर भाई CET देने गया था ना, तब भी लोगों से रोल नंबर नहीं भरे जा रहे। रोल नंबर में भी मतलब यार 1 की जगह 2 भर रहे हो तुम, 2 की जगह मतलब गोले भरने में भी भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब ये दिक्कत क्या है कि ये दिक्कत ऐसे नहीं आती, ऐसे सोचने में तो आप भी क्या सोचोगे कि यार भर ही दूंगा, लेकिन वो गलती क्या है कि आपसे भी हो सकती है,
वो गलती मुझसे भी हो सकती है। वो गलती पता है क्यों होती है? आपके दिमाग की वजह से होती है। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है ना लास्ट टाइम पे, तो भाई यही गलतियाँ होती है कि आपने देखा बी और यहाँ पे भर दिया सी में गोला, आपने देखा फर्स्ट का बी और आप भर रहे हो सेकंड में बी, ये गलतियाँ होती है। तो भाई ये सारी गलतियों को अवॉइड करने के लिए क्या है कि या तो OMR ले आओ, मार्क्स मतलब जाके कहीं किस सब जगह मिलती है मार्केट में OMR, किसी भी आप स्टेशनरी पे जाके बोलोगे वहाँ पे OMR मिल जाएगी। वहाँ से 1-2 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर लो, गोले भरने की प्रैक्टिस कर लो। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो भाई इस कॉन्फिडेंस को तो आप ही रहने देना, लेकिन थोड़े से दिमाग को क्या है कि शांत रखना, ठीक है, जिससे आप ये गलतियाँ ना कर सको। बस यही था भाई कि यार थोड़ी बहुत गलतियाँ अगर आप लास्ट टाइम पे करोगे तो फिर यार मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यार इतनी मेहनत कर रहे हो आप लोग और फिर अगर सिलेक्शन नहीं होता तो फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाती है। तो ये सब यार जो नहीं चाहता ना अपना सिलेक्शन, वो लोग तो खुश होते हैं कि देख नहीं हुआ तो बढ़िया है, लेकिन जो लोग अपना चाहते हैं ना, और वो अपन खुद है सबसे ज़्यादा अपना सिलेक्शन चाहने वाले, तो अपन को यार बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है, यार रोना आता है कि यार इतनी मेहनत करी फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इतना टाइम दिया, इससे रिलेटेड मैंने इतने सपने देख रखे थे यार, इतनी बातें सोच रखी थी, इतना सब कुछ मैंने सब कुछ अवॉइड करा था चीज़ों को, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई यार ये कुछ गलतियाँ होती है जिनको भी अगर आप इन पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दोगे ना, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और लास्ट टाइम पे क्या है, घबराने से कुछ नहीं होता यार, फुल मोटिवेट रहो, फुल कि हाँ यार मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा ये एग्ज़ाम, मुझसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा ये एग्ज़ाम। बस ये सोचो आप यार, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, लेकिन फुल मोटिवेशन के साथ में, फुल एनर्जी के साथ में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो गाइज वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, और ये गलतियाँ प्लीज़ मत करना। बाकी अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना ताकि वो भी नहीं करे। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय गाइज।